अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो जो हम बना रहे हैं इसमें हम देखेंगे कि स्टोर में पीओ किस तरीके से बनाते हैं, परचेज ऑर्डर किस तरीके से बनाते हैं। तो शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपने परचेज पे क्लिक करना है। ये परचेज का डैशबोर्ड है और परचेज पे क्लिक करने के बाद आपने परचेज ऑर्डर पे क्लिक करना है। तो ये आपके सामने डैशबोर्ड आ गया। जितने भी आपके परचेज ऑर्डर बने हुए हैं वो आपके सामने आ रहे हैं और जो परचेज ऑर्डर रिलीज्ड हैं इस डैशबोर्ड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये शुरू में पीओ नंबर है, आगे पीओ की डेट है, आगे डिलीवरी की डेट है, फिर सप्लायर का नंबर है और सप्लायर का नाम आपके सामने आ रहा है और ये बता रहा है परचेज क्वांटिटी कितनी है। जैसे इसमें परचेज क्वांटिटी जो है वो 30 है और उसके अगेंस्ट आईजीपी क्वांटिटी कोई भी नहीं है, मतलब हमने अभी कुछ भी रिसीव नहीं किया। और फिर जीआरबी उसकी कोई नहीं बनी और इस वक्त बैलेंस जो है ना पूरा 30 का 30 ही है। अगर ऊपर वाले को देखें तो आईजीपी क्वांटिटी कोई नहीं है, यानी कि आईजीपी बना था और उसकी जीआर बन गई 15 की। इस वक्त आईजीपी की पेंडिंग क्वांटिटी कोई नहीं है जिसकी जीआर बनाई जानी है और 15 क्वांटिटी आपको रिसीव हो चुकी है और 20 के अगेंस्ट 5 बैलेंस आपका अवेलेबल है। तो अब आपने नया पीओ बनाना है तो उसके लिए आपने ये नीले बटन के ऊपर हमने नया पीओ बनाना है तो उसके लिए हम ब्लू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और ये हमारे सामने पीओ की स्क्रीन आ गई है। अब हमने इसमें देखना है कि कैश पे आपने बनाना है, क्रेडिट पे बनाना है। अगर आपने कैश पे बनाना है तो आप कैश पे क्लिक करेंगे, क्रेडिट पे बनाना है तो क्रेडिट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप सप्लायर पे आ जाएंगे। सप्लायर का आप हिंट देंगे तो जो भी उससे मुताल्लिका मैचिंग सप्लायर है वो आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपने जो है एक्सपोर्ट का जो ऑर्डर है उसका नंबर देना है अगर आपके पास मौजूद है, वरना आप उसे छोड़ देंगे। और उसके बाद फिर आपने ये न्यू डिटेल के ऊपर आ जाना है। न्यू डिटेल पे आप क्लिक करेंगे, आपने आइटम के बारे में हिंट देना है। मैंने टीएच लिखा है तो वो आपको बता रहा है टीएच से मुताल्लिका जो भी मैचिंग आइटम्स हैं वो आप सामने आ गई हैं। आप उसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं, क्वांटिटी बताते हैं कितनी क्वांटिटी है। 20 क्वांटिटी, रेट आपने बताना है किस रेट पे ले रहे हैं, 45 के रेट पे ले रहे हैं। और उसके बाद ये रिमार्क्स में आ गया, रिमार्क्स में आपने कुछ भी लिख देना है और आपने फिर डिटेल को आइटम को सेव करना है। ये आपकी आइटम सेव हो गई और उसके बाद अगर आपने मजीद आइटम डालनी है ना तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे, वरना आप सेव करके उसका प्रिंट निकाल देंगे। हमने मजीद आइटम डालनी है तो न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और नई आइटम आ गई। तो इसमें भी मैं ये देता हूँ और ये मैं लेदर काउ थिन ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्वांटिटी बताता हूँ 100, रेट बताता हूँ 100 और ये फिर रिमार्क्स में आ गया और हमने इसको सेव कर लिया और फिर हमने इसको सारे ऑर्डर को सेव करना है। ये आपका ऑर्डर सेव हो गया। ऑर्डर सेव होने के बाद आपने इसका प्रिंट लेना है। तो इसमें 4-5 तरह के प्रिंट आप निकाल सकते हैं, 4 तरह के। ऑफिस कॉपी के लिए आपने ऑफिस पे क्लिक करना है और प्रिंट का बटन दबा देना है। तो ये आपके सामने प्रिंट आ गया ऑफिस कॉपी का, ये नीचे ऑफिस कॉपी लिखा हुआ है। और अगर आपने सप्लायर कॉपी निकालनी है तो आप यहाँ पे सप्लायर पे क्लिक करेंगे और ये आपकी सप्लायर कॉपी का प्रिंट आ जाएगा। ठीक है। और इसी तरह अगर आपने हिस्ट्री लेनी है कि ये आइटम आपने पहले किस किस रेट पे खरीदी है तो यहाँ से आप हिस्ट्री भी निकाल सकते हैं। तो ये आपके पीओ बनाने की ट्रेनिंग है, तो आप इसको देखें, समझें और उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। अगर कहीं से समझ नहीं आती तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।